बड़ी खबर, लेवाना अग्निकांड मामले में 4 लोगों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। राहुल अग्रवाल समेत 4 पर लापरवाही और गैर इरादतन हत्या का केस हुआ है। हजरतगंज थाने में आईपीसी की धारा 304 और 308 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। राहुल अग्रवाल और रोहित अग्रवाल को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। और अवैध रूप से बने लेवाना होटल को लेकर इस वक्त का बड़ा खुलासा। लेवाना होटल को फायर विभाग ने लगातार दिए नोटिस। होटल में अतिरिक्त स्टेयरकेस बनाने के लिए ये आदेश दिए गए थे। फायर विभाग की तरफ से बयान जारी किया गया। नोटिस के बाद भी होटल समूह लगातार मनमानी करता रहा, अनदेखी करता रहा। निर्देशों का पालन नहीं होने पर एनओसी निरस्त होने के भी निर्देश दिए गए थे। फायर विभाग ने पहला नोटिस 16 फरवरी 2021 को दिया था। दूसरा नोटिस 23 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। और लगातार ऐसे नोटिस देने के बावजूद भी ये बड़ी लापरवाही बरती गई, ये मनमानी की गई और इसकी वजह से अब शिकंजा भी कसता जा रहा है इस होटल के मालिकों के ऊपर। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा, लेवाना होटल में सरकारी नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। बिना लाइसेंस लिए मानकों के खिलाफ जाकर होटल में सुविधाएं दी गई। होटल के ग्राउंड फ्लोर पर चल रहा था सैलून। होटल के रूफटॉप पर कैफे और बार चलाया जा रहा था। बिना लाइसेंस लिए होटल में स्पा, रिलैक्सिंग की सुविधा मुहैया कराई गई थी। ये जानकारी भी अब सामने आ चुकी है। और आइए सीधे आपको लखनऊ के लेवाना होटल के बाहर से हमारे सहयोगी उमेश पाठक इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनके पास लिए चलते हैं। उमेश, अब ऐसा लग रहा है कि पिटारा खुल गया है। अभी तक सबने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन इस अग्निकांड के सामने आने के बाद यह पता चल रहा है कि होटल प्रबंधन ने, मैनेजमेंट ने किस तरह नियम कानूनों को ताक पर रखा हुआ था। बिल्कुल समीर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि नियम कानून को ताक पर रखा गया था और एक के बाद अब एक बातें खुल करके आ रही है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 2015 में जब यहाँ पर ये लेवाना होटल का निर्माण कराया जाता है। एलडीए के अधिकारियों और इंजीनियरों की मिलीभगत से बिना नक्शा पास कराए हुए ये अवैध निर्माण खड़ा किया जाता है। तमाम एनओसीज ली जाती है। फायर ब्रिगेड की तरफ से भी तमाम इनको जो है नोटिस सर्व की जाती है। उस नोटिस का कोई जवाब नहीं देते हैं। एक अतिरिक्त स्टेयर बनाने की बात थी, वो भी नहीं बनाया गया। और तमाम और भी जो सुविधाएँ यहाँ पर चलाई जा रही थी उनको लेकर के भी कोई इनके पास आदेश नहीं था, कोई ऑर्डर नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे एक ही दिन में आग लगने के बाद कल शाम को ही एलडीए जागा और सारी फाइलें मिल गई हैं। 22 लोगों को चिन्हित किया है कमेटी, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा लेवाना होटल, इसको सील कर दिया गया है। यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई इसमें ध्वस्तीकरण की नहीं होने वाली है, क्योंकि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए लगभग 1 महीने का वक्त लगेगा। पहले विधिक कार्रवाई पूरी की जाएगी, उसके बाद इनको नोटिस सर्व कराया जाएगा ध्वस्तीकरण का, और उसके बाद हाईकोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक 1 महीने तक रुकना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से नियम कानून को ताक पर रख करके ये होटल खड़ा किया गया था, तो उसमें कहीं न कहीं अधिकारियों की मिलीभगत थी, कर्मचारियों की मिलीभगत थी, बिल्कुल और साथ ही साथ जो इंजीनियर एलडीए की उनकी मिलीभगत थी। फायर मिलीभगत से ये इतनी बड़ी लापरवाही चलती रही, इतनी बड़ी अनदेखी चलती रही, उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी? उनके खिलाफ क्या कोई एक्शन होगा? उनके खिलाफ क्या कोई जांच होगी? कोई एग्जाम्पल सेट होगा? ये भी अब बड़ा सवाल है, क्योंकि नोएडा में ट्विन टावर जब गिराया जा रहा था तब भी यही प्रश्न उठाए जा रहे थे कि अथॉरिटी में बैठे लोगों की मिलीभगत से ये सारा खेल चलता रहा। और यही बात अब देखिए लखनऊ में भी सामने आ रही है।